भुनक्तु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देवयज्ञ की चर्चा चल रही है और जिसमें समिधाधान मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे थे। निश्चित रूप से यह जो मंत्र हमने पढ़ा था उसके विषय में भी चर्चा की थी। अब जब एक समिधा हमने दी है, 4 मंत्र बोलने हैं, 3 समिधाएं अर्पित करनी है। समिधाओं का चयन 4 मंत्र हैं, 3 समिधाएं हैं, इसका आगे हम बखान करेंगे। अभी मंत्रों का क्या संदेश है हमारे लिए उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जब एक मंत्र के द्वारा हमने ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्वस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन नान्यद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्रये इदं न मम, ऐसे हमने बोल दिया। वो जात वेद के लिए, वो अग्नि के लिए है, यह समिधा हमारे लिए नहीं है आदि सात्विक और उदात्त भावना के साथ, समर्पण की भावना के साथ, ज्ञान युक्त यज्ञ की भावना के साथ हमने यह आहुति दी। दूसरा जो मंत्र है उस मंत्र में भी विशेष बात कही है, इसको एक बार लिखेंगे फिर चर्चा करते हैं इस पर। ओम समिधाग्निम समिधाग्निम दुवस्यत घृतेर बोधया तातिथिम। घृतैर्बोधय तातिथिम तातिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन। आस्मिन् हव्या
जुहोतन स्वाहा। इदम अग्नये इदन्नमम। इदन्नमम। उच्चारण करेंगे। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन स्वाहा। इदम अग्नये इदन्नमम। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन स्वाहा। इदम अग्नये इदन्नमम। अब इसका भाव समझने का प्रयास करते हैं। कहा कि ओम समिधाग्निम दुवस्यत, कि इस मंत्र से तथा जो अगले मंत्र से, अर्थात दोनों मंत्र में जो समिधा हम दे रहे हैं, समिधा अर्पित कर रहे हैं यज्ञाग्नि में, तो वहाँ कहा कि हे परमेश्वर, आपको साक्षी करके हम घृत व समिधा से यज्ञ की अग्नि को तीव्र करते हुए, यज्ञ की अग्नि को तीव्र करते हुए, जैसे आप हम विद्वानों को जो है, हम विद्वान अतिथि का सेवन करते हैं, वैसे ही यज्ञ अग्नि का सेवन करते हैं। इसमें सुगंधित जो हव्य है, जो सामग्री है, वो समर्पित करते हैं। देवताओं के लिए हव्य होता है और पितरों के लिए कव्य होता है। कव्य, हव्य जो हम हव्य डालते हैं, आहुति के रूप में डालते हैं, वो हव्य है। कहते हैं कि पितरों के लिए कव्य और देवताओं के लिए हव्य, हवि, हवि और कवि। माता पिता और जो बड़े हैं हमसे, उनकी जो सेवा है, उन जीते जी जो माता पिता या हमारे परिवारिक जन हैं, उनकी सेवा करना, अन्न जल वस्त्र औषधि से उनको परिपूर्ण करना, तृप्त करना। जैसे हम यहाँ बोलते हैं अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं नमम, अर्थात ये अग्नि के लिए है, स्वाहा स्वाहा बोलते हैं। तो मैं उस बात को अभी लूँगा, पहले एक बार अर्थ यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कहा कि वैसे ही यह मेरी नहीं है, आपकी ही है। इसमें जो सुगंधी हव्य सामग्री को हम समर्पित करते हैं, वह सब आपकी ही है, आपके द्वारा प्रदान की गई है। पुनः एक एक शब्द पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ओम जो परमात्मा का मुख्य नाम ही है, और ये कहा कि हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आपकी कृपा से यज्ञ करने वाले हम लोग समिधा, जो समिधा सब समझते हैं, जो हम लकड़ी देते हैं ईंधन के रूप में, चाहे पलास की हो, पीपल की हो, गूलर की हो, बरगद हो, आम हो,
या जो भी विशेष चंदन, अगर, तगर आदि की जो औषधीय वनस्पतियों से जो लकड़ी हमको मिलती है, उसकी संविधा हम प्रयोग कर सकते हैं यज्ञ में। तो अब तो गोबर की भी संविधाएं उपलब्ध हैं, पतंजलि योगपीठ से भी उपलब्ध कराई जा रही हैं कि लोग अधिक से अधिक यज्ञ करें, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। और यह जो लकड़ी है, घृत आदि से अतिथि के समान सत्कार पूर्वक अग्निम, इस यज्ञाग्नि को दुवस्यता प्रज्वलित करे और घृत आहुतियों से बोधय बढ़ावे। फिर हम अस्मिन, इस यज्ञाग्नि में सुगंधित हव्या, अस्मिन, इस अग्नि में हव्या, सुगंधित और रोगनाशक, रोगों का नाश करने का सामर्थ्य, यदि सूक्ष्मता से हम किसी पदार्थ विद्या को समझ करके करना चाहें, तो यज्ञ विज्ञान ऐसा है कि अनेक रोगों में अनेक औषधियों के द्वारा जो यज्ञ करने की परंपरा हमारी ऋषियों की थी, वो सर्वश्रेष्ठ थी। तो यज्ञ थेरेपी अभी भी बहुत स्थानों पर यज्ञ थेरेपी चलती है, और ये निश्चित रूप से हमारे तन के लिए भी, हमारे मन के लिए भी परम आवश्यक है। आप जब यज्ञ वेदी पर बैठते हैं, आहुति देते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, सुनते हैं, तो उसी से हमारे अंदर सकारात्मकता का आधान होता है और श्रद्धा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं, उत्साह से परिपूर्ण हो जाते हैं। जो रोग फैला होता है चारों ओर, जैसे अभी कोरोना आदि जैसी बीमारियां देश में बहुत ज़्यादा फैल गई, विदेशों में, पूरे संसार में फैल गई, तो ये जो बीमारियां हैं, बैक्टीरिया की, जो विषाणुओं की जो संक्रामक बीमारियां हैं, संक्रमण वाली बीमारियां हैं, इनको दूर करने का बहुत बड़ा साधन है यज्ञ। इसलिए घर घर लोग यज्ञ रचाते थे। जी ओम स्वामी जी प्रणाम। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि यज्ञ करना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा भी है कि जो कुछ पौधे होते हैं उनको घर में लगाया जाए तो वो भी यजन का ही काम करते हैं? जैसे हमारे पूर्व संस्कृति में है, वैदिक सनातनी संस्कृति में है कि तुलसी का पौधा लगाया जाए, तो हर घर में क्या उसका भी प्रभाव उस रूप में शरीर में होता है? और गिलोय आदि लगाई जाए। आपने एक शब्द बोला कि क्या ये यजन करते हैं, तो इसमें प्रश्न ही नहीं है। हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि जो भी संसार में है वो सब यज्ञमय है। जी, आपने तुलसी आदि की बात की, वो तो तुलसी है, पीपल है, बड़ है, नीम है, गिलोय है, ये तो परम उपकारक ही हैं। परंतु संसार में जितनी भी वनस्पतियां हैं, चाहे विषैली वनस्पतियां क्यों ना हो, हम उनसे उपकार लेना जाने। आयुर्वेद ग्रंथों में आया कि ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि गुणों से युक्त नहीं है, जो हमारे लिए नहीं बनी, अर्थात कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। जैसे परम पूज्य आचार्य श्री हजारों लाखों वनस्पतियों पर शोध कर रहे हैं, और वो जो अद्वितीय कार्य यहाँ से हो रहा है, तो ये तो निश्चित रूप से है। आप जो कह रहे हैं, निश्चित रूप से जो प्राचीन परंपरा इसीलिए थी कि घर में जो है तुलसी लगाना, घृत कुमारी लगाना, और जो है जो गिलोय आदि का प्रयोग, ये तो प्राचीन काल से परंपरा रही, बीच में लोग भूल गए, जिसके कारण इसको अमृता इसीलिए कहा है। गिलोय को अमृता इसलिए कहा कि वह अमृत के समान हमारे लिए, और वात पित्त कफ को संतुलित करने वाली। तो चाहे तुलसी हो, आंवला हो, एलोवेरा हो, नीम हो, ये बहुत ही उपकारक जो है वृक्ष है, पौधे हैं। तो ये निश्चित रूप से ये यज्ञी है, ये ऐसा करते हैं। लेकिन चूंकि जो पदार्थ विज्ञान है वो और अच्छा है, ये भी तो होना चाहिए, लेकिन जो आहुति हम देते हैं, यज्ञ करते हैं, वो विशेष होता है। जय स्वामी जी, अभी चमेली का पेड़ लगाया जाता है,
बेला का लगाते हैं जी। और उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है, जी, जी। वही वायुमंडल को सुगंधित करती है। बिल्कुल। और औषधि पौधे भी ऐसे, हाँ। तो क्या वो भी पर्यावरण को बचाने में या इस तरह से सब कुछ करने में बहुत बड़ी वो भूमिका निभाते हैं? परमात्मा के द्वारा कितनी रचना की गई है इस संसार में, तो प्रकृति को सुंदर बनाने का काम है, सुगंधि से भरने का काम है, आनंद से भरने का काम है। ये सारा जो वैभव है वो एक दुल्हन सी जैसे प्रकृति है ये। तो इसको यदि हम इसको छेड़छाड़ करेंगे तो वो उसकी छेड़छाड़ नहीं है, वो हम अपने जीवन से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसलिए इसके अनेक परिणाम, कभी सुनामी आती है, कभी भूकंप आते हैं, कभी कोरोना आता है। ये कोरोना आदि इन्हीं के सारे परिणाम हैं, क्योंकि हमने प्रकृति का बहुत दोहन किया। प्राकृतिक वनस्पतियों का या प्राकृतिक जो जीव जंतु हैं, परमात्मा ने प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए जितने जीव जंतु बनाए हैं, चाहे विषैले हों, चाहे सर्प हो, चाहे कीड़ी हो, चाहे कुंजर हो, उस सबका अलग अलग अपना अस्तित्व है। और वो इसको चाहे मछली हो या जो मगरमच्छ, जो भी मेढक आदि, तो इसको यदि हम इसमें हम अपना हस्तक्षेप करेंगे तो हम जो है सुरक्षित नहीं रहेंगे। आपने जो संकेत किया है, तो ये तो प्रकृति को सजाने का परमात्मा काम करता है ना, तो सुगंधि से भरने का काम करता है। दृश्य, यहाँ के नज़ारे, नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल संभव है और उचित है, ऐसा विचार श्रेष्ठ है। इसलिए घरों में ऐसी वनस्पतियों को लगाने का विधान है। जी स्वामी जी। जी, और किसी कोई प्रश्न? जी, आगे चलते हैं। तो ये जो बात कही कि हम चर्चा कर रहे थे कि जो भी वनस्पतियां हैं उनमें जो रोगनाशक वनस्पतियां विशेष हैं, तो अनेक रोगों के लिए अनेक अलग अलग वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है यज्ञ के माध्यम से। उस पर हम और आगे कभी चर्चा करेंगे। ऐसा विज्ञान यदि हम आज समझने जान लें तो अधिकांश बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। घरों की जो बीमारियां हैं, जो मानसिक बीमारियां हैं, असंतोष, अशांति है, वो भी शांति और संतोष में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि अशांति है जहाँ, असंतोष है जहाँ, वहाँ पर और ज़्यादा तनाव आता है और ज़्यादा मानसिक बीमारियाँ बढ़ती हैं। और जब हम एक स्थान पर बैठ करके, पूरे परिवार के लोग बैठ करके यज्ञ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आधे से ज़्यादा समस्याएं यज्ञ वेदी पर बैठने से समाप्त हो जाती हैं, पारिवारिक, सामाजिक। इसलिए बड़े बड़े लोग होम याग करते थे, यज्ञ करते थे और लोगों को आमंत्रित करते थे, अपने अपने घरों में आइए और आहुति दीजिए। उसका बहुत बड़ा एक विज्ञान था। तो अभी भी चल रहा है यज्ञ, तो यह यज्ञ सतत चलता रहे, ऐसा हम सबका पुरुषार्थ और प्रयास होना चाहिए। अस्तु। तो कहा कि अच्छी प्रकार से यहाँ कहा आस्मिन हव्या जुहोतन, ये जो आस्मिन अस्मिन, इसमें अच्छी प्रकार से इस यज्ञाग्नि में हव्य, सुगंधित, रोगनाशक, हवन योग्य पदार्थों से जुहोतन हवन करें। इदम, यह आहुति, अग्नये, जो अग्नय मतलब दुर्गुण को नष्ट करने वाली अग्नि। जैसे अग्नि जो भी कितना भी मलिन, कितना भी दूषित पदार्थ आप अग्नि में डालेंगे, तुरंत वो जला करके भस्म कर देती है और उस पात्र को या उस धातु को वो शुद्ध कर देती है। वैसे ही ज्ञान की अग्नि में जो व्यक्ति तपता है, ज्ञान की अग्नि में जो अपने आप को तपा करके कुंदन बना लेता है, वो सारे दोषों से बच जाता है, सारी मलिनताओं से बच जाता है। इसलिए ये बात कही, वो सारे दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों से बच जाता है, उसका नाश हो जाता है अग्नि से। अग्नये, आपके लिए सारा समर्पित है। इदन न मम, यह मेरी नहीं है। इदन न मम, ये बात कही। भाव ये है कि घृत तीव्र होना चाहिए। शुद्ध घृत की दी हुई आहुति बड़ा अद्भुत भाव रखती है। जब हम घृत दे रहे हैं, घृत में समिधा
डुबो रहे हैं या समिधा में घी लगा रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, तो बहुत शुद्ध होना चाहिए और तीव्रम बहुत जो है जमा ना हो, गंदा ना हो। आहुति हम उन्हीं पदार्थों की दें जिन पदार्थों को हम स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, चाहे भोग खाने के लिए हो या अन्य प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा लगे कि हम उसका भोग कर रहे हैं, ऐसा हम शुद्ध और पवित्र वस्तुओं को रखें। तथा आगे क्या कहा कि यह बड़ा अद्भुत भाव है। भाव ये है कि हे साधक, भौतिक आग के साथ आत्मिक ज्योति को भी जगा। आत्मिक ज्योति को जगाने से, अंतःकरण की ज्योति जलने से उसका घृत तुम्हारी बहती हुई श्रद्धा होगी, उसका प्रकाश तुम्हारा ज्ञान होगा। श्रद्धा और ज्ञान से सुशोभित सुभूषित होकर के आत्मयाजी बन और अपनी महिमा को समझ, अपना संबंध अपने से भी बड़ी सत्ता के साथ जोड़। हम हो या इस संसार का जो कुछ भी अस्तित्व चल रहा है, हम सदा ये समझते हैं कि जो हमसे बड़ा है उसका ही हम आश्रय लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमको सुरक्षा मिलती है। हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था, हमारा उत्थान जहां से सुनिश्चित होता है वहीं हम अपना आश्रय बनाते हैं, उन्हीं को हम अपना आदर्श बनाते हैं, उन्हीं के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा होती है। तो संसार में ठीक है, कोई हमसे बड़ा धनवान हो सकता है, हमसे बड़ा बलवान हो सकता है, लेकिन यदि संसार में हमको बहुत उन्नत बनना है तो जो सबसे ज़्यादा बलवान है, जो समस्त ऐश्वर्यों का दाता है, यदि हम उसके साथ अपना संबंध जोड़ते हैं तो फिर क्या बात है? किसी चीज़ की कोई कमी रहेगी क्या? कभी कोई कमी नहीं रह सकती। अंतःकरण से लेकर के सारे संसार का सुख हमको मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसलिए हम उस परमात्मा को समझें, उसको जानें। और जैसा यहाँ कहा है कि जब मन मंदिर की ज्योति जलेगी, आत्मिक जब प्रकाश होगा, आत्मिक ज्योति जलेगी, तो उसका वो कैसे जलेगी? श्रद्धावान लभते जानम। श्रद्धा रूपी जो है घृत, घृत कैसा? ज्योति, जो ज्ञान की ज्योति कब जलेगी? जब श्रद्धा रूपी घृत उसमें डलेगा। श्रद्धा नहीं है, घी नहीं है तो दीपक जल नहीं सकता। घी नहीं है तो ज्ञान की जो अग्नि है या जो यज्ञाग्नि है वो प्रदीप्त नहीं हो सकती है। इसलिए श्रद्धा हमारी बहुत उच्च होनी चाहिए। श्रद्धा भगस्य मूर्धनि। ये श्रद्धा क्या है? भगस्य मूर्धनि। और यह श्रद्धा जब कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित कर लेता है तो उसको संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं होता। किसी के प्रति हमारी श्रद्धा आ जाती है तो उसका विश्वास हमको हमने जीत लिया, और श्रद्धा नहीं है तो फिर आप विश्वास जीत नहीं सकते। श्रद्धा में लोग जो है अपने आप को बेच देते हैं। सत्य के प्रति श्रद्धा हो गई, सत्यवादी हरिश्चंद्र अपने को बेच दिया। जिनकी जो है दान के प्रति श्रद्धा हो गई, कर्ण ने अपने आप को बलिदान कर दिया। अनेक प्रकार से इतिहास में श्रद्धा का भाव इतना उच्च, इतना प्रबल बताया है। और अभी भी हम जानते हैं कि माता पिता जितने भी संतानें उसकी होती हैं वो सबको स्नेह करते हैं, लेकिन विशेष कोई उसमें 5 संतानें हैं तो उसमें कोई विशेष संतान को ज़्यादा वो चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके गुणकर्म स्वभाव, उसकी श्रद्धा, उसका प्रभाव बन जाता है। गुरुकुल में हम हैं तो गुरुकुल में भी जो श्रद्धावान होगा वो सारे समस्याओं का समाधान बन सकता है।
और जिसके अंदर श्रद्धा जरा सा भी कमी, चाहे गुरुकुल हो चाहे बाहर की बात हो चाहे घर की बात हो, यदि श्रद्धा डामाडोल हुई तो समझो वो समस्याओं का पुलिंदा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है। ज्ञान की अग्नि बुझ गई, जब घी कम हो गया, श्रद्धा रूपी घी कम हुआ, तो समझो ज्ञान का दीपक बुझ जाएगा, और जब ज्ञान का दीपक बुझ जाएगा तो अंधकार हो जाएगा। तो फिर अंधकार में कुछ पता नहीं चलेगा, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या करना क्या नहीं करना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, ये हम समझ नहीं पाते। श्रद्धा है तो चीजें हमको बिल्कुल स्पष्ट नजर आती हैं। ये थोड़ा क्षणिक दुख में हम क्यों घबराएं? ये तो क्षणिक स्वार्थ में हम अपने आप को क्यों बेचें? ये तो क्षणिक उन्नति के लिए हम ऐसा करें ना। वो कभी भी अपने कटिबद्धता से, प्रतिबद्धता से, अपनी कृतज्ञता से कभी मुख नहीं मोड़ता है, क्योंकि वो जानता है ये जो रास्ते में आ रहे हैं ना समस्याएं या बाधाएं, वो तो क्षणिक है, नष्ट हो जाएंगी। श्रद्धा यदि है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पर प्रसंग है कि ऐसा जैसे यहाँ पर तीव्रम कहा कि समिधाग्रिम दुवस्य घृतम घृतेन बोर्धया तातिथिम आस्मिन हव्या जुहोतन। ये निश्चित रूप से हमको समझना चाहिए कि अग्नि के लिए है, ज्ञान के लिए है, और वो ज्ञान रूपी जब प्रकाश हमारे अंदर आता है तो इस सारे दुर्गुणों को नाश कर देता है। उसका प्रकाश तुम्हारे जो है अंदर है वो ज्ञान है। श्रद्धा और ज्ञान से जो विभूषित होगा वो कभी भी धाराशायी नहीं होगा, कभी भी वो पतित नहीं होगा। इसलिए अपने संबंध अपने से भी बड़े सत्ता से जोड़ना चाहिए। वह भी अग्नि स्वरूप, सर्वत्र व्यापक, नित्य, अखंड, एक रस है। घृत समिधा से शुद्ध अग्नि को श्रद्धा से प्रदीप्त करें। रोग विनाशक पुष्ट सुगंधित हव्य डाल कर हवन करें। हे ईश्वर हे दुख विनाशक आहुति अर्पित करता हूँ। सत्य वचन है मेरा भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। जब स्वार्थ आएगा तो व्यक्ति उसी में अपने ज्ञान के दीपक को धूमिल कर देता है, और जब स्वार्थ नहीं आता है तो हमेशा चाहे कितना भी आंधी तूफान आए वो दीपक कभी भी बुझता नहीं है। इसलिए ज्ञान की अग्नि से कभी भी हमारा संबंध खंडित ना हो। ज्ञान का प्रकाश हमारे व्यवहार में प्रतिबिंबित हो, तब हमारा जीवन उत्थान की ओर जाएगा। तो आज के मंत्र को थोड़ा सा यहीं तक हम चर्चा करेंगे। आगे की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।